हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी मैं नहीं बेवफा का दूसरा भाग। करीब 2 घंटे बाद उसके मम्मी पापा घर आए तो उन्होंने देखा उनके घर के बाहर भीड़ जुटी है और नीता जोर जोर से रो रही है। यह सब देख उनकी जान सूख गई। वे दोनों जब भीड़ को चीरकर आगे बढ़े तो देखा उनके जवान बेटे की लाश खून से लथपथ उनके सामने पड़ी है। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। उनके घर का कुलदीपक हमेशा के लिए बुझ चुका था। उस घटना के बाद से घर का माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। नीता तो एकदम से गुमसुम रहने लगी थी। उसकी शादी की तारीख भी नजदीक आती जा रही थी। नीता के मम्मी पापा चाहते थे कि ये शादी कुछ दिन के लिए टाल दी जाए, पर नाहर नीता को इस हाल में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसका कहना था कि शादी के बाद वह नए माहौल में इस दुखद घटना को जल्दी भुला पाएगी। उसे पूरा यकीन था कि वह शादी के बाद उसे इतना प्यार देगा कि वह जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। पर कहाँ, शादी को 1 महीना बीत गया और नीता में कोई परिवर्तन नहीं आया। नीता की सास ने जब ये सुना कि उसे चक्कर आ रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वह तुरंत उसके कमरे में गई। देखा नीता सूनी सूनी आंखों से छत को निहार रही और उसकी पलकें रो रो कर सूज गई थी। उन्हें उसके ऊपर बड़ा प्यार, बड़ी ममता हो आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बहू, नाहर ने बताया तुझे चक्कर आ रहा था। अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, नाहर तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाएगा। नाहर नीता को डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए नाहर को बताया, मिस्टर नाहर, मिसेज नाहर माँ बनने वाली हैं, पर इनको बहुत ज्यादा कमजोरी है, इसलिए आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर उसे सलाहों पे सलाहें दिए जा रहे थे, मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग पर डॉक्टर की कही बातें हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसने नीता को बहुत प्यार किया, उसके सिवा किसी को देखा तक नहीं, और नीता ने उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई की। आज तक उसने उसे छुआ तक नहीं, उसे छूने की कोशिश भी नहीं की, तो बस इसीलिए कि वह अपने भाई के गम में डूबी हुई है। और उसके घर वालों ने उसका कितना ख्याल रखा, कितना चाहते हैं उसको। जब दोनों अस्पताल से बाहर निकले तो नीता की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, पर आज इन आंसुओं से उसका दिल पिघलने वाला नहीं था। नीता के लिए जो उसके दिल में प्यार था वो नफरत में बदल गया था। उसने नीता से कोई भी सवाल नहीं किया, ना ही रास्ते भर उससे कोई बातचीत की। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने नाहर से पूछा, बेटा, दिखा लाए बहू को? क्या बताया डॉक्टर ने? नाहर ने माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है नीता को बहुत कमजोरी है, उसे आराम की बहुत जरूरत है। माँ, नीता को उसके घर भिजवा दो। यह कहकर उसने नीता की तरफ हिकारत भरी नजर डाली और अपने कमरे की तरफ चला गया। नीता भी उसके पीछे पीछे चली गई। नाहर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नाहर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने नाहर का हाथ पकड़ते हुए कहा,
प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नाहर ने उसका हाथ झटकते हुए सख्ती से उससे कहा, अपनी पैकिंग कर लो, तुम्हें शाम तक घर छोड़ आऊंगा। और हाँ, वहां जाकर अपना ख्याल रखना। आखिर तुम्हारे पेट में तुम्हारे प्यार की निशानी जो पड़ रही है। यह कहकर वह मुस्कुराया और एक नफरत से भरी नजर उस पर डाली और कमरे के बाहर निकल गया। नीता अपने दुर्भाग्य पर देर तक रोती रही। पता नहीं भगवान ने उसे किस गलती की सजा दी। वह कैसे बताए नाहर को कि उसने नाहर के सिवा आज तक किसी को देखा भी नहीं है उस नजर से। उसके तो मन के मंदिर में सिर्फ नाहर ही बसा हुआ है। शाम को नाहर उसे उसके मायके छोड़ आया। तब नाहर ने वहां किसी को ये नहीं जाहिर होने दिया कि वह नीता से नफरत करने लगा है। पर यह सच्चाई कब तक छुप पाती। नीता पर जान छिड़कने वाले नाहर ने जब 2 हफ्तों तक उसकी खैर खबर नहीं ली तो उसकी मम्मी पापा ने उससे पूछा कि क्या नाहर से उसका कोई झगड़ा हुआ है। आखिर इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहा है वह। उनके बार बार पूछने पर उसने दोनों से साफ कह दिया कि वह नाहर के बारे में कोई बात नहीं करेगी और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद कर देर तक रोती रही। नीता का ऐसा हाल देख उसके मम्मी पापा बहुत ही हैरान और परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है दोनों के बीच। उन्होंने नीता से कहा कि वह नाहर से बात करेंगे कि आखिर बात क्या हुई, क्या कारण है कि दोनों के बीच इतना तनाव आ गया। पर नीता ने अपनी कसम देकर दोनों को मना कर दिया। अब नीता का स्वभाव एकदम बदल गया था। भगवान ने जैसे सारे जमाने के गम उसी की झोली में डाल दिए थे। पहले उसका बड़ा भाई उसकी शादी के 1 महीने पहले भगवान ने उसे छीन लिया और फिर शादी के 1 महीने बाद ही उससे इतना प्यार करने वाले उसके पति ने उसे अकेले छोड़ दिया, वो भी इस हालत में। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। समय के साथ साथ नीता के बताए बिना ही सबके सामने यह सच्चाई उजागर हो गई कि वह मां बनने वाली है। एक दिन नीता के घर उसकी बुआ जी की लड़की तान्या आई। तान्या और नीता में सगी बहनों की तरह प्रेम था। तान्या और नीता ने 9th से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई साथ साथ की थी। दोनों ही एक दूसरे की हमराज थी। फिर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर जॉब करने लगी थी और नीता की शादी हो गई। उसने नीता को जैसे ही देखा तो उसके गले लगकर खुश होती हुई बोली, अरे वाह नीता दीदी, आप तो हमें मौसी बनने की खुशखबर सुनाने वाली हैं। पर इस बात पर नीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टे उसकी आंखें छलक आईं। तान्या के चेहरे से भी खुशी गायब हो गई। वह समझ गई कि नीता के दिल में कुछ तो है जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। उसे अपनी मामी से पता चला कि नीता 7 महीने से अपनी ससुराल नहीं गई है। ना ही नाहर ने इस बीच फोन कर एक भी बार उसकी खैर खबर ली है। दोनों के बीच पता नहीं किस बात को लेकर लड़ाई है। पता नहीं क्या बात हुई। मेरे लाख पूछने पर भी मुझसे कुछ नहीं बताया और नाहर से भी ना पूछूं, इस बात की कसम दे दी। बेटी, 9 महीने पहले मैंने अपना बेटा खोया था। अब बेटी की दी हुई कसम तोड़ दूं, यह मुझसे नहीं हो पाया। फिर वह अपने आंसू पोंछती हुई बोली,
अब तो मैंने बस ईश्वर पर छोड़ दिया है। जो भाग्य में होगा वही तो मिलेगा। उस रात तान्या नीता के कमरे में ही लेटी। वह जानना चाहती थी कि आखिर नीता और नाहर के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसने इस हालत में नीता को अकेले छोड़ दिया। दीदी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छिपाया। अपनी हर बात आपसे शेयर की और आपने भी। फिर इस बार क्यों नहीं बताई अपनी मन की बात मुझे? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? मुझे एक भी बार फोन कर कुछ भी नहीं बताया? बस यही कहती रही कि सब कुछ ठीक है। आपने हमें ये तक नहीं बताया कि मैं मौसी बनने वाली हूँ। मैं इतनी पराई कब से हो गई? यह कहकर तान्या सिसकने लगी। नीता ने उसके आंसू पोंछे पर स्वयं फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, तान्या, मुझे नाहर ने नहीं, मेरे दुर्भाग्य ने मुझे छुड़वा दिया है नाहर से। मैं नाहर के बच्चे की मां नहीं बनने वाली हूँ। उसने तो अब तक मुझे छुआ भी नहीं। आपका हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की कहानी आप पार्ट 3 में सुन सकते हैं। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।